चलिए चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं और इसी वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज 2.1 को भी कवर करेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। इसमें जो x है वो क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ना, s हो सकता है, t हो सकता है, m हो सकता है। ओके, यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन लगा हुआ है, इस इक्वल को हम इक्वालिटी या इक्वल दोनों कह सकते हैं। और यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 इस कंप्लीट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे जो 2x माइनस 3 है ना, 2x माइनस 3, अब ध्यान से देखिए 2x माइनस 3 जो है आपका वो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब इक्वल के इस तरफ वाली वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और इक्वल के इस तरफ वाली वैल्यू क्या होती है, राइट हैंड साइड होती है। चलिए इंट्रोडक्शन में इतना ही है, अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 2.1 में क्या करना है, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और साथ ही साथ इसके रिजल्ट को भी चेक करना है। तो चलिए एक एक करके हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है अपने पास, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। यहाँ पे क्या करेंगे हम, वेरिएबल 3x और ये वेरिएबल 2x है, इन वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 3x है ना, 3x को एज इट इज लिख लेते हैं। ये 2x को इस तरफ लेकर आओ, इक्वल की इस तरफ लेकर आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 2x बचेगा माइनस का और उधर क्या बचेगा 18। 3x में से 2x माइनस करो, x बचेगा, इधर बचेगा 18। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी है, 18 है। चलिए चेक भी कर लेते हैं, क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि भाई अब चेक करके बताओ। चलो हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। 3 एज इट इज़ लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी आई है, 18 आई है ना, तो यहाँ पे हम 18 लिख देंगे। 2 x की वैल्यू कितनी आई है, 18 आई है, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे प्लस का 18। इनका मल्टीप्लाई कर लो, 18 3 से कितना हो जाएगा 54, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 54। 18 2 से 36 प्लस 18, 54 तो एज इट इज़ रहेगा, इनको ऐड कर देंगे कितना आएगा 54 आएगा। तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल क्लियर कट कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ पे। देखिए वेरिएबल t है, वेरिएबल t है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ 5t है, 5t बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं। इस 3t को आप इस तरफ ले आइए, माइनस का 3t हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 5 है, एज इट इज़ रहने दीजिए। ये माइनस 3 इस तरफ आके प्लस का 3 हो जाएगा। 5t में से 3t माइनस करो, कितना आएगा 2t आएगा। माइनस प्लस माइनस, 5 में से आप 3 माइनस करो, माइनस का 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस का है, तो इसलिए माइनस का साइन कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे t है, t लिख लो, माइनस 2 एज इट इज़। ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करो 2 को 1 टाइम में। सो t की जो वैल्यू होगी माइनस में 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। t की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, -1। चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे। चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेना होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। देखो t की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है ना, यहाँ पे t है -1 रख देंगे, यहाँ पे t है -1 रख देंगे। 5 पहले लिख लेते हैं एज इट इज़, 5 लिख लिया हमने। t की वैल्यू कितनी आई है -1, यहाँ पे -3 एज इट इज़ रहेगा। 3 लिख दिया हमने, t की वैल्यू कितनी आई है -1, तो यहाँ पे क्या करेंगे -1 लिख देंगे, यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो कितना आएगा, 5 1 सा 5, माइनस था माइनस आएगा, माइनस का 3 एज इट इज़ आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 3 1 सा 3, माइनस भी रहेगा एज इट इज़, -5, माइनस माइनस प्लस 5 में 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस 3 में आप 5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा -8। तो आप बिल्कुल क्लियर कट देख पा रहे हो गाइज कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। यहाँ पे वेरिएबल 5x वाला है, वेरिएबल 3x वाला है। सो 5x को बिल्कुल एज इट इज़ रखेंगे, ये वेरिएबल को इस तरफ ले आएंगे, माइनस का 3x हो जाएगा। यहाँ पे 5 एज इट इज़ रहेगा, ये नंबर इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5x में से 3x माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। इसको भी माइनस कर दो, -9 में से 5 तो आ जाएगा -4। x एज इट इज़ है
-4 एज इट इज़ है। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी -2। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई -2। अब हम क्या करेंगे, इसके रिजल्ट को चेक भी कर लेते हैं जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। सो हम चेक करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं चेक, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम एक बार लिख लेते हैं 5x + 9 = 5 + 3x। तो देखिए 5 बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है -2, तो हम x की जगह पे क्या लिख देंगे -2 लिख देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ -2 लिख देंगे, +9 एज इट इज़ रहेगा, 5 एज इट इज़ रहेगा, +3 मल्टीप्लाई लगाएंगे, x की वैल्यू कितनी आई है -2, तो हम यहाँ पे -2 लिख देंगे। 5 2 से कितना हो जाएगा 10, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस का 9 एज इट इज़ है, 5 एज इट इज़ रख देंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, 10 में से आप 9 माइनस करो कितना आएगा 1 माइनस का, बिल्कुल इधर देखो आप -6 में से आप क्या करो 5 माइनस करो -1 आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। सो हम कह सकते हैं हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, 4z + 3 = 6 + 2z है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हमें फॉलो करना है जिससे पहले के हम 2-3 क्वेश्चन में फॉलो कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे 4z है, यहाँ पे 2z है, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ 4z बिल्कुल आप एज इट इज़ लिख लीजिए, ये 2z इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या है 6 है, लिख लीजिए, ये प्लस का 3 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। हमने क्या किया, वेरिएबल वाले पार्ट को एक तरफ कर दिया, नंबर पार्ट को एक तरफ कर दिया। अब सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना, 4z है प्लस का, यहाँ पे है माइनस का, इसके सामने कोई साइन नहीं है ना तो प्लस होता है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4z में से 2z माइनस किया तो कितना आ गया, सिंपली 2z आ गया अपने पास, ठीक है ना। 6 में से आप 3 माइनस करो कितना आएगा 3 आएगा, z एज इट इज़ है, 3 एज इट इज़ है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो z की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 3/2 आ गई। इसको भी चेक करना होगा, चलिए चेक कर लेते हैं इस तरफ। चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख लेंगे, 4z + 3 = 6 + 2z लिख दिया हमने। 4z बिल्कुल एज इट इज़ रहने दीजिए, ये z 2z सॉरी z की जगह पे हम क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पे आया है 3/2 लिख देंगे, z की जगह पे 3/2, ओके। यहाँ पे प्लस लिखेंगे, इक्वल टू 6 लिखेंगे, +2 लिख देंगे, z की वैल्यू कितनी आई है 3/2, सो वी कैन राइट हियर 3/2। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, तो कर देते हैं, चलिए 4 2 ज़ा, इसको भी कट कर दीजिए। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 + 3 = यहाँ पे क्या बच रहा है अपने पास 6, ये तो कट गया, यहाँ से प्लस का 3 बच रहा है। तो देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 9, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 2x - 1 = 14 - x। वेरिएबल वाले पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर वाले पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं। 2x है -x है, सो 2x बिल्कुल एज इट इज़ रहने देंगे, ये -x इस तरफ आके हो जाएगा प्लस का x, इक्वल टू 14 एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस वाला इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो 2x है इसको और इस x को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सो हो जाएगा 3x = 14 और 1 ऐड किया तो कितना हो गया 15 हो गया। x बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे, 15 लिखेंगे, ये 3 क्या है मल्टीप्लिकेशन में इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, सो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 5 ज़ा 15, x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5 मिल गई। इसका भी चलिए रिजल्ट चेक करके देख लेते हैं करेक्ट है या नहीं। सो चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेंगे, 2x - 1 = 14 - x, 2 लिख लेंगे हम बिल्कुल एज इट इज़। x की वैल्यू कितनी आई है गाइज 5 आई है, सो वी कैन राइट हियर 5 - 1 = 14, x की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, तो हम यहाँ पे 5 बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे। 2 5 से कितना हो जाएगा 10 - 1 एज इट इज़ है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, इधर तो 9 ऑलरेडी आ चुका है। सो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लियर कट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, 8x + 4 = 3, ब्रैकेट के अंदर क्या है x - 1 + 7,
ये 8x प्लस 4 बिल्कुल इस तरफ वाली वैल्यू को, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को बिल्कुल एज इट इज़ हम लिख लेते हैं। 8x प्लस 4 एज इट इज़ लिख लेंगे। इसमें क्या करेंगे, 3x का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3x का मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 3x प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 7। 8x एज इट इज़ है, ठीक है, 8x एज इट इज़ रखिए, 4 भी एज इट इज़ रख लेते हैं, यहाँ पे 3x को एज इट इज़ रख लेते हैं। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। सो वी कैन राइट हियर प्लस 4। अभी देखिए 8x एज इट इज़ है, रहने देते हैं। ये प्लस का है, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। इधर क्या है 4 एज इट इज़ रहने देंगे। ये प्लस का है, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। 8x में से 3x माइनस करेंगे 5x आएगा। 4 में से 4 गया 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, देखिए 0 एज इट इज़ है। ये 5 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर लाएंगे तो डिवाइड में आएगा। सो x की जो वैल्यू आएगी 5 0 ज़ा 0, x की वैल्यू कितनी आ गई है 0। चलिए इसके भी रिजल्ट को हम चेक करके देख लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1, यहाँ पे है प्लस का 7। चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 8 एज इट इज़ लिख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आई है 0, ये देखिए 0 बाई एक्स की वैल्यू 0 रख लेंगे, प्लस 4 इक्वल टू 3 है, x की वैल्यू 0 आई है 1 माइनस का एज इट इज़ है और प्लस का 7 एज इट इज़ है। तो 8 0 से कितना हो जाएगा 0 प्लस का 4 है यहाँ पे। ओके 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 3 0 ज़ा 0, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 1 ज़ा 3, माइनस का हो गया क्योंकि माइनस का यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस का 7। अब देखिए 4 में आप 0 ऐड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। अब 0 से तो कुछ लेना देना है नहीं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 7 और माइनस 3, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 4। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। मतलब इस वाले क्वेश्चन का भी हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ये जो 5 है ना इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इस x के साथ, तो कितना हो जाएगा ये 5x हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई x के साथ कर लेंगे तो कितना होगा 4x, और इसी 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 के साथ, तो 4 और 10 का कितना हो जाएगा 40। सो वी कैन राइट हियर 40। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, ये 5x बिल्कुल एज इट इज़ रहने देंगे, ये प्लस का है इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आएगा 40 आएगा। 5x में से 4x माइनस करेंगे तो आएगा x, इक्वल टू में क्या बचेगा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। चलिए इसके भी रिजल्ट को हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को लिख लेंगे एक बार। x इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में है x प्लस 10। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है 40 आई है ना, तो 40 बिल्कुल एज इट इज़ रहने देंगे, 4/5 भी बिल्कुल एज इट इज़ रहने देंगे। x की जगह पे क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे, लिख देते हैं 40 प्लस 10 एज इट इज़ है, यहाँ पे 40 है एज इट इज़ रहने देते हैं, इक्वल टू देखो यहाँ पे 4/5 को भी एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसको आप कैंसिल आउट करो, 5 10 ज़ा 50। सो यहाँ पे अपने पास 40 है ऑलरेडी, 4 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ चुका है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, देखिए इधर भी वेरिएबल 2x/3 है, इधर भी वेरिएबल 7x/15 है, तो वेरिएबल वाले पार्ट को हम क्या करते हैं एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x/3 एज इट इज़ रखेंगे, इसको इधर लेके आएंगे प्लस वाली वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 7x/15 इक्वल टू में यहाँ पे क्या है 3 है एज इट इज़ रखेंगे, ये प्लस का इस तरफ है क्या हो जाएगा माइनस का। हमने क्या किया सिंपली जो वेरिएबल वाले पार्ट हैं उनको एक तरफ कर दिया, और जो नंबर पार्ट है उनको एक तरफ कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, 3 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। एलसीएम तो आप लोग से बनता होगा आई होप। चलिए 3 के टेबल में 50 कितने टाइम्स में आएगा 3 5 ज़ा, उस 5 ज़ा का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो तो 5 2 ज़ा 10x हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही 15 के टेबल में 15 आएगा 1 टाइम्स में, तो 1 टाइम का मल्टीप्लाई आप 7 के साथ करो तो 1 7 ज़ा 7x। 3 में से आप 1 माइनस करो कितना आएगा 2 आएगा। 10x में से 7x माइनस कर दो गाइस, कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है 15 एज इट इज़ है आपके पास, इक्वल टू में
2 है। तो यहाँ पे हम 3x को एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ पे 15 और 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 3x इक्वल टू 15 2 ज़ा 30। x चाहिए हमें, 30 एज इट इज़ है। 3 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 10 ज़ा, x की वैल्यू आ गई अपने पास 10। तो इसके रिजल्ट को भी चेक करना होगा। चलिए यहाँ पे रिजल्ट चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना होगा 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। देखिए 2 लिख दिया हमने, x की वैल्यू कितनी आई है 10, तो x की जगह पे 10 अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 लिख देंगे एज इट इज़। x की वैल्यू कितनी आई है 10, सो वी कैन राइट हियर 10 अपॉन 15 प्लस का 3 एज इट इज़ है। तो क्या करेंगे, 2 10 का कितना हो जाएगा 20। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। 2 10 का कितना हो गया 20 अपॉन में क्या है 3 प्लस का 1, बिल्कुल ऐसे इस तरफ आ जाएंगे। 7 10 का कितना हो जाएगा 70 अपॉन में 15 प्लस 3। कोई नंबर नहीं, यहाँ पे 1 लिखा जा सकता है, कोई नंबर नहीं है तो 1 लिखा जा सकता है। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा। 3 के टेबल में 3 आएगा 1 टाइम में, उस 1 का मल्टीप्लाई 20 के साथ करेंगे तो 1 20 ज़ा 20 प्लस 1 के टेबल में 3 आएगा 1 3 ज़ा 3 टाइम्स में, उस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 के साथ करेंगे तो आएगा 3 इक्वल टू 15 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। 15 के टेबल में 15 आएगा 1 टाइम में, उस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 70 के साथ करेंगे तो 70 आएगा प्लस 1 के टेबल में 15 आएगा 15 टाइम्स में, इस 15 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 15 3 ज़ा 45। ओके, बाकी यहाँ कर लेते हैं, इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 23 अपॉन 3 इक्वल टू, इसको ऐड करिए 5 और 0 कितना हो जाएगा 5, 4 और 7 कितना हो जाएगा 11 अपॉन में क्या है 15 है। इसको कट कर देते हैं 5 से, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा, एक कैरी इसको दिया 15 होगा तो 5 3 ज़ा 15। सो आप देख पा रहे हो बिल्कुल क्लियर कट कि 23 अपॉन 3 इधर भी आ चुका है और इधर भी कितना आ चुका है 23 अपॉन 3। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ चुका है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। तो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। नेक्स्ट पेज पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। यहाँ भी देखिए वेरिएबल क्या है y है, यहाँ भी वेरिएबल क्या है y है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है ना। सो देखिए यहाँ पे y है 2y, आप लिख लीजिए 2y, इस y को माइनस को आप इधर लेके आइए, प्लस का हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या बचेगा 26/3, ये प्लस का इधर आ क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 5/3। इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2y और एक y कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 ही आएगा। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो सेम सेम है, ओके, तो हम उसका एलसीएम भी बिल्कुल सेम लेंगे और ऊपर के जो न्यूमरेटर के जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो सभी बिल्कुल एज इट इज़ वैसे के वैसे लिख दी जाती हैं। तो हम यहाँ पे बिल्कुल वैसे का वैसा लिख देंगे जैसा न्यूमरेटर में सब लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3y है, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, अपॉन में 3 पहले से है, कैंसिल आउट कर देते हैं 3 7 ज़ा। तो जो 3y है अपने पास कितना है 7 इक्वल टू, ओके। सो y की फाइनल वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 7, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 7/3 आ गई। चलिए चेक भी कर लेते हैं इसको। चेक करने के लिए हमको क्या करना हम होगा, यहाँ पे लिख देंगे चेक और इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। देखिए y की वैल्यू कितनी आई है 7/3 आई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 एज इट इज़ लिखेंगे और y की वैल्यू कितनी लिखेंगे 7/3 लिखेंगे। यहाँ पे प्लस 5/3 एज इट इज़ है लिख देंगे, यहाँ पे 26/3 माइनस फाइव की वैल्यू कितनी आई है 7/3 आई है, तो हम यहाँ पे भी 7/3 लिख देंगे। सिंपल सी बात है। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 7 सा हो जाएगा 14, अपॉन में है 3 प्लस 5/3 है इक्वल टू, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा 3 का एलसीएम तो 3 ही होगा। यहाँ पे 26
-7 एज इट इज़ आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू सेम है तो एलसीएम सेम होता है, और ऊपर की जो न्यूमरेटर की वैल्यूज़ होती हैं वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिख दी जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, बिल्कुल वही 3 आएगा, और ऊपर के सारे नंबर्स बिल्कुल अपने ही साइन के साथ बिल्कुल एज इट इज़ उतार दिए जाएंगे। ओके, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 19/3 आ जाएगा। इनको आप ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 19/3 आ जाएगा, और इस तरह तो 19/3 ऑलरेडी आ चुका है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। सो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3m है, यहाँ पे 5m है, तो अब क्या करना होगा, वेरिएबल वाले पार्ट को एक तरफ करना होगा। सो 3m बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, 5m को इस तरफ ले जाएंगे इक्वल के, तो माइनस का 5m हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा -8/5 बचेगा। ओके, अब देखिए क्या करिए, 3m है 5m है, प्लस माइनस माइनस, तो -5 में से आप 3 करेंगे तो आपका जो वैल्यू आ रहा होगा वो यहाँ पे वो 2m होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस का है, तो बड़ा नंबर जो माइनस का है तो बड़ा नंबर ही कंसीडर किया जाता है उसके साइन को। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -8/5 है, एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे m बिल्कुल एज इट इज़ लिखा जाएगा, -8/5 भी बिल्कुल एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में इधर शिफ्ट करेंगे तो इस 8 के डिवाइड में जाएगा। ओके, यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब देखिए इस माइनस से इस माइनस को काट दो, 2 से 8 को काटो, 2 4 ज़ा, सो m की वैल्यू जो आएगी फाइनली अपने पास 4/5 आएगी। अब इस m की वैल्यू 4/5 को हम क्या करेंगे, इधर चेक करने के लिए जहाँ जहाँ पे m है वहाँ वहाँ पे पुट कर देंगे। उसको चेक करने के लिए लिख लेते हैं सबसे पहले चेक। यहाँ पे कितना है, 3m इक्वल टू 5m -8/5 लिख लिया हमने क्वेश्चन को फिर से। अब m की वैल्यू क्या है, 4/5, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 एज इट इज़ रहेगा, m की जगह पे क्या लिखेंगे, 4/5 लिख लेते हैं, इक्वल टू 5 लिख दिया हमने। m की वैल्यू कितनी है, 4/5 लिख लेते हैं, -8/5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 4 का, तो कितना आएगा, 12 आएगा, अपॉन में 5 तो पहले से ही है। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 और 4 का कितना हो जाएगा, 20, अपॉन में 5 तो ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास, -8/5। गाइज इस वाली वैल्यू को सॉल्व नहीं करेंगे, अब ये कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। अब कर लेते हैं हम इसके राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को सॉल्व। देखो जैसा कि यहाँ पे 5 यहाँ 5, तो एलसीएम क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, और जो ऊपर के नंबर से बिल्कुल सेम आ जाएंगे एज इट इज़ अपने साइन के साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो एलसीएम की वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सेम है, तो न्यूमरेटर की सारी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आ जाती हैं। सो यहाँ पे अपने पास कितना है, 12/5 है, लिख देंगे हम, इक्वल टू, इसको आप सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 12/5 आएगा। तो बिल्कुल आप क्लियर कर देख पा रहे हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बिल्कुल इसका आंसर हमारा क्वेश्चन का आ चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया गाइज। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।